लॉरेंस बिश्नोई वैसे तो क्राइम की दुनिया में बहुत पहले ही एक्टिव था, लेकिन देश ने उसको तब जाना जब वह सलमान खान को मारने की धमकी दिया। कौन है लॉरेंस बिश्नोई, क्या है उसकी कहानी, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फजिल्का जिले के अबोहर गांव में हुआ था। लॉरेंस के पिता पुलिस में कांस्टेबल थे। उनका नाम था लविंदर सिंह, जो कि फिरोजपुर में रह रहे हैं, जहां वे अपनी जमीन की देखभाल करते हैं। लॉरेंस के नाम को लेकर लोग बताते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि वह जन्म के समय बहुत ज़्यादा सफ़ेद था, इसलिए उसके पिता ने उसका नाम अंग्रेज़ों के नाम पर रखा, लॉरेंस। उसके पास पुश्तैनी ज़मीन के नाम पर करीब 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। शुरुआती दिनों से ही लॉरेंस को शान शौकत का चस्का लग गया था। उसने अबोहर के ही एक गवर्नमेंट स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की है। आगे की पढ़ाई के लिए ये चंडीगढ़ चला गया और वहाँ से 12वीं की पढ़ाई की। इसके बाद उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान ही उसने अपना छात्र संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी बनाया और उसके बैनर तले स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। उसके सामने चुनावी मैदान में उदय शाह का ग्रुप था, जिसमें लॉरेंस चुनाव हार गया। स्टूडेंट इलेक्शन का माहौल क्या होता है, इस बात को लॉरेंस अच्छे से जान गया था। इस हार के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में फरवरी 2011 को एक दिन लॉरेंस और उसके विरोधी गुट का आमना सामना हो गया। इसी दौरान लॉरेंस ने उदय शाह के ग्रुप पर फायरिंग कर दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस बिश्नोई ने फायरिंग की थी। दूसरी तरफ से भी फायरिंग हुई और मामला बढ़ गया। पुलिस ने जब केस दर्ज किया तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आया। ये पहला मुकदमा था जो लॉरेंस के नाम पर दर्ज हुआ। इसके बाद लॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल जाने के बाद वह जमानत पर रिहा हुआ। उसके बाद फिर उसे 0.5 बोर की पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 12 अगस्त 2012 को लॉरेंस के खिलाफ सेक्टर 34 थाने में हत्या की कोशिश, दंगा करने और कई और धाराओं में केस दर्ज किया गया। इसके बाद लॉरेंस कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जुर्म की दुनिया में लगातार आगे बढ़ता ही चला गया। इसी बीच एक और घटना हो गई जिसने लॉरेंस को और ज़्यादा मोटिवेट कर दिया। हुआ यह था कि साल 2014 में दिसंबर महीने में लॉरेंस के 2 ममेरे भाइयों की हत्या कर दी गई। यह हत्या गैंगस्टर रमी मशाना और हरियाणा जेल में बंद भटिंडा के हरगोविंद सिंह ने करवाई थी। लॉरेंस इन दोनों की हत्या करना चाहता था, इसलिए वह जेल से भाग गया और सीधा नेपाल पहुंचा, जहां उसने 60 लाख रुपए के विदेशी हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी। अभी वह रमी मशाना की तलाश ही कर रहा था कि 4 मार्च 2015 को वह फजिल्का पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लॉरेंस का यह प्लान कामयाब नहीं हुआ। वह वापस जेल लौटने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर ही अपनी ताकत और बढ़ा ली। फरीदकोट जेल में बंद रहने के दौरान वह फोन का इस्तेमाल करने लगा। अगर विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसके पास करीब 40 सिम कार्ड्स मिले थे, जिनके जरिए वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अवैध वसूली, रंगदारी और लोगों को जान से मारने की धमकी देने के साथ ही मर्डर की सुपारी भी लेने लगा था। उसके पास अभी तक विदेशी सिम कार्ड्स भी आ गए थे, जिनके जरिए वह व्हाट्सएप से मैसेज भेजने लगा था। फरीदकोट जेल से साल 2017 के मार्च महीने में राजस्थान के जोधपुर के डॉक्टर चांडक और एक ट्रैवलर को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी ली। उसका नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका था कि उसने फोन के जरिए ही डॉक्टर की BMW कार में आग लगवाई। इसके बावजूद पुलिस 30 अप्रैल 2017 को प्रोडक्शन रिमांड पर उसे जोधपुर जेल ले गई। जोधपुर में आने के बाद भी लॉरेंस ने मोबाइल के जरिए वसूली और धमकी का खेल लगातार जारी रखा। जब पुलिस को यह भारी पड़ने लगा तो जोधपुर प्रशासन ने उसे 23 जून को अजमेर की घुघरा घाटी हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया। अजमेर की जेल राजस्थान में काले पानी की सजा मानी जाती है। इस जेल में आने पर लॉरेंस की मुलाकात हुई आनंद पाल से। आनंद पाल, जो कि राजस्थान का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। आनंद पाल के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद आनंद पाल का गुट कमजोर पड़ गया था। लॉरेंस ने इस गुट को अपनी ताकत दी। जिस अजमेर जेल में जाने से अपराधी खौफ खाते थे, लॉरेंस उस जेल में भी पूरी मौत से रह रहा था। जोधपुर में अपनी धाक जमाने के लिए लॉरेंस ने 17 सितंबर को सरेआम अपने शूटर हरेंद्र जाट और रविंद्र काली से जोधपुर के कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या करवा दी। उसके बाद तो आनंदपाल गैंग के लोग भी उसे अपना सरगना मानने लगे। हालांकि पुलिस लॉरेंस के गुरुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब रही थी। जेल में बैठकर अपनी आपराधिक सत्ता चला रहे लॉरेंस बिश्नोई पुराने मामले की सुनवाई के दौरान 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में पेशी पर पहुंचा था। पेशी से लौटने के दौरान ही पुलिस की जीप में मीडिया ने उससे कुछ सवाल भी पूछे। इसी दौरान उसने कहा था कि उन पर लगे सभी मुकदमे गलत हैं और पुलिस उन्हें फंसा रही है। मीडिया की बात करते हुए लॉरेंस ने आगे कहा कि पुलिस का क्या है, उसे जो हाथ आता है उस पर आरोप लगा देती है। आज मुझ पर आरोप लगाया है, कल कोई और पकड़ा जाएगा तो उस पर भी आरोप लगा देंगे। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरा आपराधिक मामलों में कोई लेना देना नहीं है। अपराध क्या होता है यह तो तब पता चलेगा जब सलमान खान को मारूंगा। लॉरेंस बिश्नोई के इसी स्टेटमेंट ने पूरे देश में खबरों का बाजार गर्म कर दिया। लेकिन लॉरेंस ने ऐसा क्यों कहा था, ये हम आपको बताते हैं।
आप सभी को मालूम है कि सलमान खान जोधपुर में काले हिरण के शिकार के दोषी रहे हैं और उनके ऊपर इस बात का केस भी चल रहा है। राजस्थान के विश्नोई समाज हिरण को पूजते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। यह आस्था से जुड़ी हुई बात है। शायद इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई ने यह स्टेटमेंट दिया। ऐसा नहीं है कि सलमान खान वाला मैटर सिर्फ कहने की बात थी, बल्कि जब से सलमान खान वाला किस्सा हुआ उसी समय से पुलिस ने लॉरेंस को स्पेशल सेल में बंद कर दिया था, जिससे वह मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान लॉरेंस के अन्य सहयोगी संपत नेहरा को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उससे पता चला कि लॉरेंस ने संपत को ही सलमान खान को मारने के लिए कहा था। इसी संदर्भ में संपत नेहरा ने मुंबई जाकर सलमान खान के घर आदि की जासूसी भी की थी। ऐसा बताया जा रहा है कि यदि पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं करती तो वह सलमान खान पर हमला कर सकता था। लॉरेंस बिश्नोई के पास महंगे पिस्तौल और बंदूकों का एक पूरा जखीरा भी है। इसके फेसबुक प्रोफाइल की तस्वीरों से मालूम पड़ता है कि यह भगत सिंह समेत कई क्रांतिकारियों को अपना आदर्श मानता है। खासकर कि भगत सिंह की तस्वीरों से उसका फेसबुक प्रोफाइल भरा पड़ा है। लॉरेंस पर अभी तक करीब 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 30 में वह बरी हो चुका है। अब भी वह जेल में ही बंद है, जिसके ऊपर पुलिस लगातार ध्यान रखी हुई है। इस वीडियो में हमने आनंदपाल सिंह का भी जिक्र किया है, जो राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर में से एक थे। अगर आप उनकी भी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो यह थी लॉरेंस बिश्नोई की अब तक की पूरी कहानी। अगर आप इस कहानी के बारे में कुछ और जानते हैं जो हमसे इस वीडियो में छूट गया है तो अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।